एक्सपेरिमेंट का सारा रूल आपको मतलब क्या याद है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, बस यहाँ पे मतलब क्या देखते जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो 2/3 है, होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट लेने के बाद क्या लिखे 2 टू द पावर 3 लिखें, और यहाँ पे लिखें मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 3। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात है, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। फिर इंटू साइन दिए और यहाँ पे क्या लिखे सर आपका -3 स्क्वायर लिखें, यहाँ भी कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा एक काम यहाँ पे ये कर दिए कि पहले तो हम यहाँ पे लिखे 4 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, अभी के लिए कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, लेकिन आगे जाके कुछ काम करेंगे जिससे हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका हो। डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखा -2 क्यूब, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है नहीं। और यहाँ पे क्या लिखा आपका 5 क्यूब, यहाँ भी कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब हम लोग आगे आते हैं, बस आंसर चेक करते जाना, जब बोलेंगे तब। 2 क्यूब बाई मतलब क्या सर आपका 3 क्यूब। अब यहाँ पे -3 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट, ऐसे इसलिए क्योंकि आपको बताया था कि किसी भी नंबर का असल फॉर्म जो होता है वो उसका मतलब क्या होता है प्राइम फैक्टर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे नंबर को मतलब क्या सर आपका प्राइम फैक्टर फॉर्म में मतलब क्या सर आपका एक्सप्रेस कर दिए। आया बात समझ में। इसलिए आप बोले तो हो सकता है आगे जाके परेशानी आपको मतलब क्या हो, और किसी भी नंबर से एक्सप्रेशन हमको डिवाइड अगर करना है तो हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखें सर आपका 5 टू द पावर 3 लिखें, और उसके बाद लिखें मतलब क्या सर आपका -2 मतलब 5 टू द पावर 3 अपॉन मतलब क्या सर आपका -2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, सिंपल बात है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे और क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर 3 इंटू मतलब क्या सर आपका -3 स्क्वायर अपॉन क्या हो गया सर आपका 3 टू द पावर 3 इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका 2 टू द पावर 4। ये क्यों हुआ, क्योंकि a टू द पावर m होल टू द पावर n जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका a टू द पावर mn के बराबर होता है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और अब यहाँ पे लिखते हैं 5 टू द पावर 3 अपॉन मतलब क्या सर आपका -2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3। अब यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी है, क्या डिफ़िकल्टी है बताइए। डिफ़िकल्टी ये है कि बेस सेम होने से एक रूल अप्लाई होता है, लेकिन ये बेस सेम है, लेकिन ये बेस और ये बेस को सेम करने के लिए नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा, और ये बेस और ये बेस को सेम करने के लिए नेगेटिविटी को मतलब क्या सर आपको हटाना पड़ेगा। तो जिसके लिए करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका -1 को इससे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि -2 कैसे बनता है सर आपका, -2 तब बनता है जब -1 मतलब क्या होता है सर आपका 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो -3 कैसे बनता है सर आपका -3, हाँ -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होता है। तो एक्चुअली में ये क्या है सर आपका -1 स्क्वायर है, और फिर क्या है सर आपका -3 स्क्वायर है। तो उसमें से हम क्या करेंगे सर आपका -1 स्क्वायर को बाहर निकाल के मतलब क्या है फेंक देंगे, ठीक है ना। तो हम लिखा मतलब क्या है सर आपका 2 क्यूब इंटू मतलब क्या है सर आपका -1 स्क्वायर इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 स्क्वायर इंटू मतलब क्या है सर आपका 5 क्यूब। अब ठीक है, हम मैथ्स में तब तक जो चाहे वो कर सकते हैं जब तक हम वैल्यू मतलब क्या चेंज नहीं करते हैं। तो वैल्यू चेंज किया, क्या वैल्यू चेंज तो नहीं किया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 3 क्यूब इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 2 टू द पावर 4। और ये -2 कैसे बना था, जब -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ था। तो एक्चुअली में क्या है सर आपका -1 क्यूब इंटू मतलब क्या सर आपका -2 क्यूब है। तो हम यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -1 का क्यूब को मतलब क्या सर आपको बाहर निकाल दिया, तो फिर अंदर क्या रह गया सर आपका 2 क्यूब रह गया, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं रहा। अब एक रूल है, क्या रूल है वो बात को ध्यान से समझिएगा। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर होता है तो क्या होता है सर आपका a टू द पावर m प्लस n होता है। और अगर a टू द पावर m बाई a टू द पावर n होता है तो वो क्या हो जाता है सर आपका a टू द पावर m माइनस n हो जाता है, अगर m ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका n है तो। लेकिन अगर मतलब क्या हो सर आपका लेस मतलब केस उल्टा हो जाए यानी लेस देन हो जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 1/a टू द पावर n माइनस m। ये बात समझ में आया ना। अब हम दोनों लॉ मतलब क्या सर आपके एक साथ अप्लाई करें तो उसको ध्यान से मतलब क्या सर आपका देख लो, ठीक है। बेस 2 को रखा, पावर 3 रखा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 है। नेगेटिव पावर के बारे में पूछा था ना, तो जब मतलब क्या सर आपका पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ऊपर से नीचे जाता तो भी मतलब क्या होता है नेगेटिव ही हो जाता है। ये बताया समझ में ना। तो सिंपल सा बात यहाँ पे समझो, यहाँ पे हो गया -3, ठीक है।
और एक बेस कौन सा है सर आपका 3 है, तो 3 स्क्वायर लिखा। ये क्यूब नीचे से ऊपर गया तो क्यूब मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो गया, और कहीं क्यूब है और कहीं क्यूब नहीं है। अब उसके बाद इंटू हम लिखा मतलब क्या सर आपका 5⁻3। यहाँ तक सिंपल बात है। नीचे में इसके लिए कुछ भी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखो एक लॉ और अप्लाई होगा, अगर नेगेटिव a⁻m है तो m मतलब क्या हो सकता है सर आपका इवन भी हो सकता है, m मतलब क्या हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो अगर m इवन होता है तो क्या होता है सर आपका अल्टीमेट आंसर हो जाता है पॉजिटिव, और m अगर ऑड होता है तो अल्टीमेट आंसर हो जाता है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे m इवन, यहाँ पे पावर इवन है, यहाँ पे पावर मतलब क्या सर आपका ऑड है। तो एक जगह मतलब क्या होगा सर आपका पॉजिटिव आएगा, एक जगह मतलब क्या सर आपका नेगेटिव आएगा। ये सिंपल सा बताया समझ में ना, पक्का। तो ये ऊपर क्या हो गया, सिंपली 1 हो गया, और नीचे मतलब क्या हो गया सर आपका सिंपली मतलब क्या सर आपका -1 हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आया ना, आपको डिफ़िकल्टी है, समझ में आया ना। अब आ जाओ, ये +3 -3 कटा, तो मेरे पास बचा क्या सर आपका (2⁻⁻4) बचा, और कुछ नहीं बचा। अब ये इंटू लिखा, अब क्या है सर आपका, ये हो गया आपका 3⁻⁻1 हो गया। अब यहाँ पे इंटू लिखा, अब क्या है सर आपका 5⁻3 हो गया, 1 को गैप कर दिया, और यहाँ पे है क्या सर आपको बताइए -1। अब बात क्या है, नेगेटिव पावर अच्छा नहीं लगता है जब तक कि नेगेटिव पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस करने मतलब क्या सर आपका नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे सर, आपको ऊपर रखेंगे 5⁻3, ठीक है, और नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2⁻4 हो जाएगा, और फिर क्या होगा सर आपका 3 हो जाएगा। लेकिन ये सब मतलब क्या सर आपका -1 से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। मेरा बात आपको आया समझ में ना। मल्टीप्लाई की डिवाइड, जब नीचे उतारे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये मतलब क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब क्या सर आपका -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब आंसर देखिए एक्सपोनेंट के टर्म में लिखा है या फिर कुछ और टर्म में लिखा है, देखिए ये आंसर निकाल दिया है ना, आंसर निकाल दिया सर, छोड़ दीजिए। तो 3 4 देखिए आ जाइए, 5 5 का मतलब क्या 25, 25 5 का मतलब क्या सर आपका 125 हो गया। अब एक सिंपल सवाल बताइए, 2⁻4 क्या होता है, 2 2 4 4 8 16, 16 3 का क्या होता है सर आपका 48। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा सर आपका -48 हो जाएगा। ये आंसर है, नहीं आंसर ये एक ही बात है। -125 नहीं 48। मतलब क्या है सर, आप मिक्स फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिएगा, वो आप इतना आप समझदार है, इतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, लेकिन लिखना ही तो क्या करेंगे सर आपका -2, और क्या है सर आपका 29/48 29 अपॉन मतलब क्या 48, ये फॉर्म में आपको मतलब क्या लिखना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। नहीं। ओके।